जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वर्स क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT संस्कृत सुभाषिका द्वितीय भाग पाठ्यपुस्तक में पाठ 3 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। जितने भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो बच्चा आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम करेंगे बच्चा पाठ 4। पाठ 4 का नाम है बच्चों सरहुल पर्व। ठीक है, इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपको संस्कृत शब्दों के अर्थ बताए गए हैं, आप उसे पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 में आपको उच्चारण करना है, यानी उसे अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न संख्या 3 से हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहा गया है प्रश्नान उत्तराणि लिखत। यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चा, चलिए। तो पहला प्रश्न कहा गया है कस्मिन् प्रदेशे जनजातीनाम अनेके उत्सवाः सन्ति। यानी किस प्रदेश के जनजाति अनेक उत्सव मनाते हैं। तो देखिए बच्चा, जब यह पाठ आप प्रारंभ करोगे तो प्रथम पंक्ति ही लिखा गया है झारखंड प्रदेशे जनजातीनाम अनेके उत्सवाः सन्ति। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे झारखंड प्रदेशे जनजातीनाम अनेके उत्सवाः सन्ति। प्रश्न संख्या खा दिया हुआ है उरांव जनः सरहुल पर्व केन नामना जानन्ति। यानी जो उरांव जनजाति के लोग हैं, उरांव लोग हैं, वे सरहुल पर्व को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दो जनजातियों के बारे में बताया गया है। पहला जनजाति है उरांव जनजाति और दूसरा जाति है संथाल जानस, है ना, संथाल जाति। जो उरांव जाति है वे सरहुल पर्व को खद्दी नाम से जानते हैं और जो संथाल जाति जनजाति के लोग हैं वे सरहुल पर्व को बाह्य नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उराव जना सरहुल पर्व यहाँ पे खद्दी नाम ना जानती। ठीक है। प्रश्न संख्या गा दिया हुआ है पाहना कुत्र सप्ताह पूर्वमेव घटे जलम स्थापयति। यानी जो पाहन है वे कहाँ पे सप्ताह पहले घड़े वाले जल को यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा पाहना शरणा स्थले सप्ताह पूर्वमेव घटे जलम स्थापयति। ठीक है। खा प्रश्न दिया गया है पाहना जनेभ्य केन आशीर्वादम ददति। जो पाहन है वे किन से आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाहना जनेभ्य साल मंजरेण आशीर्वादम ददति। जो साल के मंजर होते हैं उनसे आशीर्वाद देते हैं। अंगा प्रश्न दिया गया है जनः कुत्र मंडप निर्माणम कुर्वति। जो जन है यानी जो लोग हैं वे मंडप का निर्माण कहाँ करते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए जनः गृह मंडप निर्माणम कुर्वति। यानी जो जन है वे घर में मंडप का निर्माण करते हैं। चा प्रश्न है के सरहुल पर्व बाह्य इति नामना जानन्ति। यानी कौन सरहुल पर्व को बाह्य नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको दो जनजाति के बारे में बताया था। खद्दी नाम से उरांव जाति जनजाति से बोलते हैं और बाह्य नाम से संथाल जाति के लोग बोलते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे संथाल जना सरहुल पर्व बाह्य इति नामना जानन्ति। ठीक है बच्चा, ये आपको लिख देना है। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे होंगे। बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो बच्चा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी आपको यहाँ पे एक पॉइंट में भी डाउट हो तो आप लोग उसे कमेंट कर सकते हो। मैं प्रयास करूँगा कि आपको वो डाउट्स हल करवा दूँ। ठीक है, करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 दिया गया है उचित पदानि मेलियत। उचित पदों को यहाँ पे मिलान कीजिए। पहला दिया हुआ है झारखंड प्रदेश से, दूसरा दिया हुआ है उरांव जना, तीसरा दिया हुआ है संथाल जना, घा दिया हुआ है यहाँ पे मंदरम और अंगा दिया हुआ है पाहना।
ठीक है। यहाँ पे झारखंड प्रदेश का अर्थ हुआ झारखंड राज्य। उरांव जना यानी उरांव जनजाति। संथाल जना या संथाल जनजाति। मंदरम एक वाद्य यंत्र होता है। पाहना यानी जो शरणा स्थल पे पूजा कराते हैं उसे पाहन कहते हैं। इधर वाद्य यंत्र, खद्दी, शरहुल पूजा, शरणा स्थल और बाह्य दिया हुआ है। तो बच्चा यहाँ पे मैच करना है। चलिए, पहला है झारखंड प्रदेश से, तो झारखंड प्रदेश से को आप लोग मैच कीजिए यहाँ पे शरहुल पूजा में। झारखंड प्रदेश से सरहुल पूजा। खा दिया हुआ है उरांव जना। उरांव जना के जो लोग हैं वे सरहुल पूजा को किस नाम से जानते हैं? खद्दी नाम से। तो खद्दी में मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग खद्दी में ऐसे अच्छे से मैच कीजिए। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है संथाल जना। संथाल जना इसे किस नाम से जानते हैं? बाह्य नाम से जानते हैं, तो मह में मैच कर दीजिए। मंदरम, मंदरम क्या है? एक वाद्य यंत्र है, तो वाद्य यंत्र में मैच करेंगे। और फिर है पाहना, जो शरणा स्थल पे पूजा कराते हैं उन्हें पाहना नाम से जानते हैं, तो ऐसे आपको मैच कर ले। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बच्चों, प्रश्न संख्या 5। मंजूषाताः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पुर्यत। यानी यहाँ पे जो बक्से में जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों में से उचित शब्द को चुनकर यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। का दिया है नव पल्लवा आकर्षयन्ति। जो नव पल्लव है वो आकर्षित करते हैं, सभी को लुभाते हैं। तो यहाँ से सभी आ रहा है, तो सभी को बोलते हैं शर्वान। तो शर्वान को यहाँ पे लिख दीजिए। खा दिया हुआ है अयम तु अस्ति। यहाँ पे अयम तु अस्ति, इसमें आप लोग लिखिए वसंतोत्सव। वसंतोत्सव। यहाँ पे दिया है सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति, यानी सभी तरफ फूल खिले हैं। तो यहाँ पे लिखिए वसंते, यानी वसंत के ऋतु में सब तरफ फूल खिलते हैं। घा दिया हुआ है जनाः गृह कुर्वन्ति। तो यहाँ जनाः गृह में क्या करते हैं? वे मंडप निर्माण करते हैं। तो यहाँ लिखिए मंडप निर्माणम, यानी जनाः गृह मंडप निर्माणम कुर्वन्ति। अंगा दिया हुआ है जनजातीनाम अयम मुख्य उत्सव सन्ति, यानी जनजातियों का यह प्रमुख उत्सव है। तो इसमें आप लोग लिखिए मुंडा, क्योंकि यहाँ पे मुंडा जनजाति नाम का यह प्रमुख उत्सव होता है शरहुल पर्व। चा देवा है जनाः प्रसादम इति कथयन्ति। जन है प्रसाद को, यह भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सूड़ी। यहाँ पे लिखिए सूड़ी, यानी सूड़ी ये प्रसाद को कहते हैं। ऐसे आपको लिख लेना है बच्चा। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो प्रश्न संख्या 6 दिया गया है बच्चा, विशेषण विशेष्यम मेलियत। यानी विशेषण को विशेष्य से मेल कीजिए। अब विशेषण क्या होता है उसी से आपको विशेष्य समझ में आएगा। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कोई संज्ञा शब्द लिया, जैसे आम। आम मीठा है, तो आम की विशेषता बता रहा है मीठा। तो मीठा क्या है? विशेषण है। और जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं। जैसे हम आम मीठा है में किसकी विशेषता बतला रहे हैं? आम की विशेषता बतला रहे हैं, तो आम विशेष्य है। इसी प्रकार यहाँ पे हमें विशेषण को विशेष्य से मैच करना है। अनेके, तो अनेके को आप लोग यहाँ पे मैच कीजिएगा बच्चा उत्सवा। यहाँ पे जो उत्सवा में जो ता है वो आधा ता होगा, ऐसे आधा ता होगा ना, आप लोग ऐसे करके लिखिएगा उ आधा त श, यहाँ पे वो मियाँ वाह ऐसे लिखा हुआ है। ये गलती से इस प्रकार टाइपिंग हो गया है, तो ये आप लोग सुधार लीजिएगा, आपके बुक में लिखा हुआ है। तो अनेके, अनेकी को आप लोग मैच कीजिए उत्सवा में। अश्मिन, अश्मिन मतलब होता है इसको मैच कीजिए अवसर में, यानी इस अवसर में। ठीक है, इस अवसर। फिर यहाँ पे दिया है नवीनानी, यानी नए। नए को आप लोग मैच कीजिए वस्त्राणी में। नए वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता नवीन है, नए हैं। सर्वे, सर्वे यानी सभी। जना यानी लोग, सभी लोग। विशिष्टम, विशिष्ट मतलब यहाँ पे हो गया विशिष्ट। और मिष्ठान यानी मिष्ठान, विशेष मिष्ठान का यहाँ पे बनाए गए हैं। ये थे प्रश्नोत्तर पाठ यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 के। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 7 को।
तो प्रश्न संख्या 7 यहाँ दिया गया है, भिन्न वर्गस्य पदम चुनुत। जो इस वर्ग में जो भिन्न शब्द हैं उन्हें चुनकर यहाँ लिखना है। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है बच्चा, जैसे सरहुला, मुंडा, टुसु, शाल। तो उसमें सरहुल, मुंडा, टुसु ये तीनों जनजाति हैं, जबकि साल है एक वृक्ष का नाम है, तो साल को वहाँ चुन के लिखा गया है। इसी प्रकार प्रश्न दिया गया है, संथाल, मुंडा, उरांव, उत्सवा। तो इसमें संथाल, मुंडा, उरांव जनजाति है जो कि यहाँ सरहुल पर्व मनाती है, लेकिन उत्साह अलग है, तो यहाँ पे उत्सवा लिख देंगे। खा दिया है, भोजनम, पाहना, जलम, टंडुल। भोजन यानी खाना, और जलम यानी जल, टंडुलम यानी चावल, ये सभी खाने की चीज़ें हैं, इसे हम लोग खाते हैं और जल को पीते हैं। लेकिन पाहना ये तो पूजा कराते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पाहना। गा दिया हुआ है, पनसाह, पुट्कल फलम, गोह फलम, पूजा। तो यहाँ पे पनसाह, पुट्कल फलम, गोह फलम तीनों फल हैं, लेकिन पूजा इसमें भिन्न है, तो पूजा को लिख देंगे। पुष्पाणी, पत्राणी, मंदरम, मांदरम और वृक्षा। तो यहाँ पे पुष्पाणी, पत्राणी और वृक्षा, एक वृक्ष से संबंधित है। पुष्पाणी यानी फूल, पत्राणी यानी पत्ते और वृक्षा यानी पेड़, एक पेड़ से। लेकिन मांदरम जो है वो एक वाद्य यंत्र है, तो मांदरम को यहाँ लिख देंगे। अंगा दिया हुआ है, घटे, नृत्यंती, गायंती, हसंती। तो यहाँ पे जो नृत्यंती, गायंती, हसंती ये सभी क्रियाएं हैं, लेकिन जो घटे हैं वो इसमें अलग है, वो एक वस्तु का नाम है, वस्तु संज्ञा होती है, ठीक है। जबकि नाच रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो इसमें एक क्रिया है ये तीनों, ठीक है। तो इसमें घटे अलग होगा, घटे को यहाँ लिख दीजिए। चलिए बच्चा, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, आम अथवा ना माध्यमेन उत्तरत। यहाँ हाँ या ना के माध्यम से उत्तर दीजिए। कहने का अर्थ है कि यदि ये कथन सत्य है तो उसके लिए आप आम लिखिए, आम यानी हाँ, और ये कथन गलत है तो उसके लिए आप ना लिखिए, ना यानी नहीं। का दिया है, जनजातिना प्रमुखम पर्व सरहुल इति अस्ति। यानी जनजाति का जो प्रमुख पर्व है वो सरहुल है, बिल्कुल सही है, लिखेंगे आम। खा दिया हुआ है, पाहना शरणा स्थले घटम स्थापयति। यानी जो पाहन है वे शरण स्थल में घड़े को स्थापित करते हैं, बिल्कुल सही, आम लिखेंगे। पाहना जलम दृष्ट्वा भविष्यवाणी करोति। यानी जो पाहन है वो जल को देखकर भविष्यवाणी करते हैं, बिल्कुल सही, इसमें लिखेंगे आम। घा दिया है, सर्वे जनः रात्रो शौपयन्ति। सभी लोग रात में स्वप्न देखते हैं, ना नहीं देखते हैं, लिखेंगे ना। जनः ओदनम पच्यन्ति। तो ये भी कथन गलत है, लिखेंगे ना, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको ना यहाँ पे लिख लेना है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 4 सरहुल पर्व के। आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पंचम पाठ लालम गीतम के प्रश्न उत्तर, तो उसे भी आप लोग देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।